आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप 90 प्लस स्कोर कर सकते हो 10th एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जामिनेशन में, राइट। तो मेरी फर्स्ट एडवाइस यही रहेगी कि आप हमेशा अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली चीजों को फॉलो करें। इट इज यू हैव टू स्टिक टू एनसीईआरटी बुक। क्या मल्टीपल रिवीजन, देखो होता क्या है ना, कोर्स खत्म सब लोग कर लेते हैं, सबको पता है, लेकिन कब कोर्स खत्म हो रहा है ये एक बहुत बड़ा टास्क होता है। You have to solve the previous year questions। अब previous year questions से मान क्या होता है, पूरे as it is आ जाते हैं तो आंसर्स नहीं देखो, as it is तो नहीं आएंगे, बट आपको एक आइडिया देते हैं previous year questions कि क्वेश्चन कैसे आते हैं बोर्ड में। So welcome to the channel, my name is Tapur Omar, your chemistry educator। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं सभी लोग? आई होप सब अच्छे होंगे एंड पढ़ाई लिखाई शायद कर रहे होंगे, शायद कर रहे होंगे। सो वेलकम टू द चैनल, माय नेम इज टापुर ओमर, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। एंड आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप 90 प्लस स्कोर कर सकते हो 10th एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जामिनेशन में, राइट। तो देखो सबसे पहले आपको ना, देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पे चीजें रहेंगी, जो चीजें हैं आपको फॉलो करना है, बट समवेयर आपको अपना भी पता होता है कि कितना आपको आता है, कितना आपको नहीं आता। तो मेरी फर्स्ट एडवाइस यही रहेगी कि आप हमेशा अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग भी चीजों को फॉलो करें, ठीक है। ऐसे आंख बंद करके सब में नहीं बिलीव करा जाता है, राइट। चीजों को समझना है बट अपने तरीके से उसको वर्क करना है। सो फर्स्ट पॉइंट इज यू हैव टू स्टिक टू एनसीईआरटी बुक। क्या होता है ना, एक पॉइंट आता है जब आपको लगता है अरे बाप रे बोर्ड एग्जामिनेशन आने वाले हैं, 4-5 बुक लेके पढ़ डालते हैं हम, तो सिर्फ एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा, तो ये सबसे गलत है। तो क्या मैम हम दूसरी बुक ही नहीं चूज करें? यू कैन डू दैट, बट बिफोर दैट आपको पहले एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है। अगर आपने टाइम पे फॉलो कर लिया, टाइम पे आपकी एनसीईआरटी कवर हो चुकी है, हाँ देन आप भाई 10 बुक और पढ़ लो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, दैट इज समथिंग एल्स। लेकिन भाई शुरुआत ही नहीं हुई और शुरुआत में 4 बुक एक्स्ट्रा ढूंढ लेंगे हम, तो एग्जाम्पलर लगा लेंगे और डिफरेंट मल्टीपल बुक्स ले लेंगे, तो वो नहीं सही रहेगा। पहले एनसीईआरटी कवर करिए, देन अगर आपको करना है तो आप बाकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बाकी बुक्स को कंसिडर कर सकते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर। सेकेंड, मल्टीपल रिविजन। देखो होता क्या है ना, कोर्स खत्म सब लोग कर लेते हैं, सबको पता है, लेकिन कब कोर्स खत्म हो रहा है ये एक बहुत बड़ा टास्क होता है। अगर आप सोच रहे हो कि मैंने ना पूरा कोर्स खत्म कर लिया, मैं तो एकदम रेडी हूं बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, ऐसा नहीं है। अगर आपका टाइमली कोर्स कवर नहीं हुआ है, आपने रिविजन नहीं किया है, तो कोई मतलब ही नहीं है कि आपने कितनी चीजें पढ़ ली, राइट। तो टाइम पे कवर करते हुए आपको रिवीजन जरूर करना है। रिवीजन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू। ऐसा नहीं है कि भाई कोर्स कवर हो गया बस हमारा तो सारी काम हो गया, बस अब सोना है और एग्जाम देना है और 100% तो मार्क्स आ ही जाएंगे, ऐसे नहीं आएंगे, ठीक है। सो यू हैव टू डू मल्टीपल रिविजन। थर्ड पॉइंट, यू हैव टू सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैम क्या होता है, पूरे एज इट इज आ जाते हैं तो आंसर्स नहीं देखो, एज इट इज तो नहीं आएंगे, बट आपको एक आइडिया देते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कि क्वेश्चन कैसे आते हैं बोर्ड में। समटाइम्स व्हाट हैपन ना, आप एग्जाम में आप नॉर्मल क्वेश्चंस लगाते हो एंड आपको आइडिया नहीं होता कि उस टाइप के जो आपने टॉपिक पढ़ा है उससे कैसे क्वेश्चंस आएंगे। अब आपने सपोज कोई एक टॉपिक पढ़ा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, या किसी भी चैप्टर का, यू कैन टेक एनी टॉपिक। आपने जैसे टॉपिक पढ़ा, क्या बोर्ड में वैसे ही एग्जैक्ट डायरेक्टली क्वेश्चंस आ रहे हैं? समटाइम्स नॉट, है ना। तो आपको पता होना चाहिए जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो उससे कैसे क्वेश्चन घुमाया जा सकता है, राइट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। और वो कैसे होगा? जब आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओगे। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड। और मैम कब तक के? पूरे 10-20 साल के लगा ले। देखो एटलीस्ट 5 years, एटलीस्ट। रेस्ट इज अप टू यू। अगर आपका टाइम थोड़ा जल्दी हो गया है तो यू कैन डेफिनेटली गो एड विथ 6 to 7 years ऑल्सो। नेक्स्ट पॉइंट, यू हैव टू सॉल्व एटलीस्ट 5 सैम्पल पेपर्स। अब आप सोच रहे हो मैम आप तो बोल दे रहे हो इतना सारे काम, हम कैसे करेंगे? हाँ करना तो हमको है, सैम्पल पेपर भी लगाना है, प्रीवियस ईयर भी लगाना है। तो मैं ना एक टाइम टेबल के लिए का भी आपको पूरा स्टेप्स बताऊंगी कैसे फॉलो करना है नेक्स्ट वीडियो में, तो आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी उससे भी, ठीक है। दैट वुड बी द बेस्ट थिंग। अच्छा, तो आपको ना 5 सैम्पल पेपर्स एटलीस्ट लगाने हैं। अभी सैम्पल पेपर से क्या होगा? अगेन सैम्पल पेपर आपको बताते हैं कि जैसे आपने प्रीवियस ईयर लगा लिया, आपको एक अंदाजा मिल गया कि हाँ यार लास्ट ईयर ऐसे क्वेश्चन आए हैं। सैम्पल पेपर कैसे हेल्प करेगा कि इस साल कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट। तो 5 सैंपल पेपर्स आपको देखने। अब मैम 5 क्यों? एक सैंपल पेपर देखेंगे तो काम हो गया ना कि इस ईयर कैसे आना है। अंडरस्टैंड, जब आप एक सैंपल पेपर देख रहे हो प्रीवियस ईयर का एंड आप उसका एग्जाम पूरा प्रीवियस ईयर का वो पेपर सॉल्व कर रहे हो, तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि कैसे सैंपल पेपर से कैसे अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं। सो वो जो एक बैलेंस है ना, वो भी मेंटेन करना जरूरी है कि सिर्फ सैंपल पेपर भी नहीं करना है और सिर्फ आपको पीवाईक्यू भी नहीं करना है। अगर सैंपल पेपर कर रहे हो तो पीवाईक्यू भी करो, दोनों चीजों का एक बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट,
यू डोंट हैव टू फॉलो द स्ट्रैटेजीज ऑफ मल्टीपल एजुकेटर्स. ये मैंने आपको पहले भी बोला है. इट्स नॉट अबाउट कि यू हैव टू फॉलो ओनली मी और एनी वन पर्टिकुलर, आई हैव टू नेम वन पर्सन और आपको उसी को फॉलो करना है. नहीं, जो आपको जिसका भी समझ में आ रहा है, जिस भी एजुकेटर का आपको लग रहा है हाँ यार ये वाला मतलब जो हमें पूरा सब्जेक्ट है ना इनसे ही समझ में आ रहा है, यू हैव टू चूज, यू हैव टू स्टिक टू दैट एजुकेटर ओनली. अगर आप मल्टीपल एजुकेटर्स के पास जाओगे ना, आपको वो मल्टीपल आइडियाज दे देंगे. सबकी स्ट्रैटेजीज आप फॉलो नहीं कर पाओगे कभी भी. तो जिसको आपको लग रहा है कि हाँ ये स्ट्रैटेजी जो इन्होंने बताई है ना दैट इज द बेस्ट, तो आपको उनकी ही स्ट्रैटेजीज फॉलो करनी है. अगर आप 4 लोगों की बातें सुनोगे ना तो 4 आइडियाज आएंगे और चारों में किसी में भी सक्सेस नहीं हो पाओगे. तो किसी एक को चूज करना है ताकि एक में ही आप बेस्ट कर पाओ. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, विद दैट दीज वर द 6 पॉइंट्स दैट यू हैव टू रिमेंबर ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाओ. नाउ अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार अभी भी प्रिपरेशन में ना कुछ रह रहा है, कुछ कमी रह रही है और आपको लग रहा है कि किसी बैचेस में एनरोल करना है, सो दिस इज द राइट टाइम. अनअकैडमी आपके लिए बहुत सारे मल्टीपल डिफरेंट बैचेस लेके आए, जैसे कि नंबर 1 इज फास्ट ट्रैक रिवीजन बैच. अब होता क्या है, पढ़ तो लिया बट रिवीजन यार हम खुद से कर रहे हैं ना, तो किसी का ज्यादा कर लिया, किसी जिस चैप्टर में आपको इंटरेस्ट आएगा आप उसमें ज्यादा देर करोगे रिवीजन. दिस इज द लाइक एक चीज है जो सब होती है, सबके साथ होती है. आपको जो चैप्टर पसंद आएगा आप उसके लिए 4 घंटे बैठ जाओगे और जिसके क्वेश्चंस नहीं लग रहे होंगे ना उसको छोड़ते जाओगे. तो आपको वो भी बैलेंस करना है कि किस चैप्टर से क्या मार्किंग है, जिस हिसाब से क्वेश्चंस आ रहे हैं एंड अकॉर्डिंगली आपको पढ़ना है. तो आपकी एक रिवीजन बैच सीरीज है, क्लास 10th के लिए है. यहाँ पे आपको 100 से भी ज्यादा लाइव क्लासेस मिलेंगी. सेकेंडली आपको सारे के सारे डाउट क्लियरिंग सेशंस किए जाएंगे. हर चैप्टर के बाद डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं. देन आपको क्लास के नोट्स मिलेंगे एंड अगर आपसे कभी क्लास मिस हो गई तो आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो. ये आपको इंग्लिश लैंग्वेज में मिलेगा. दैट इज द मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश. ओके, स्लाइड्स विल बी इन द इंग्लिश लैंग्वेज एंड एक्सप्लेनेशन दोनों लैंग्वेज में होगी. एनरोल कर सकते हो आप. 25 जुलाई से ये बैच स्टार्ट हो रहा है. अगेन आपको कोड जो यूज करना है दैट विल बी TOCHEM. ओके, कोड विल बी TOCHEM. ठीक है, तो अगर आपको किसी भी बैच में एनरोल करना है TOCHEM इज द कोड यू कैन यूज. ठीक है, ओके. तो यहाँ पे डिफरेंट एजुकेटर्स आपको हर सब्जेक्ट वाइज मिलेगा. नेक्स्ट आपके लिए अगेन फास्ट ट्रैक सीरीज है. दिस इज द इंग्लिश लैंग्वेज. ठीक है, तो अगर आपको स्लाइड्स भी इंग्लिश में है चाहिए एंड आपको एक्सप्लेनेशन भी इंग्लिश में चाहिए तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो. दिस इज ऑल्सो स्टार्टिंग फ्रॉम 25 जुलाई. ठीक है, अगेन आप इसमें भी एनरोल कर सकते हो. कोड विल बी सेम TOCHEM. नेक्स्ट इज अगर आप क्लास 9th के स्टूडेंट्स हो और आपको 9th की प्रिपरेशन करनी है तो आप उसके लिए भी अगेन आपके लिए एक बैच है. This is also starting from 25 July. The complete everything will remain same. 100+ live sessions, doubt clearing sessions, class notes and recording. Everything will be there. ठीक है. Similarly बेटा क्लास 9th के लिए सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में चाहिए. That is also here. फास्ट ट्रैक रिविजन उसके लिए भी है. तो आप अपनी प्रिपरेशन को अगर और अच्छे से करना चाहते हो एक परफेक्ट गाइडलाइन से, तो आप यहाँ पे भाई एनरोल कर सकते हो बैचेस में. ठीक है. Alright, so that's it. बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में. बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग. थैंक यू सो मच.